भाइयों नमस्कार। मैं अंकुश देवल आपके अपने यूट्यूब चैनल लव किसान में आपका स्वागत है। भाइयों लगभग 10 दिन से बारिश नहीं हुई है। सभी फसलें पानी मांग रही हैं। सभी किसान भाई जल्दी से जल्दी पानी दें अपनी फसलों को। पछुआ हवा चल रही है। पछुआ हवा से फसलों को कोई भी रोग नहीं लगता है और पानी टाइम से देते हैं, नमी बना कर रखते हैं तो फसल बहुत ही अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छी रहती है। इसलिए सभी किसान भाई जल्दी से जल्दी अपनी फसलों को पानी दें, क्योंकि मौसम विभाग भी 21-22 तारीख से पहले बारिश नहीं बता रहा है, वो भी हल्की बारिश बता रहा है। इसलिए सभी किसान भाई बारिश के इंतज़ार में ना रहें। कुछ हमारे किसान भाई पानी देने लगे हैं फसलों को, कुछ किसान भाई बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ इसलिए नहीं दे रहे कि उनके पानी की नालियाँ जो हैं भरे, उसमें बहुत ज़्यादा घास है, वो साफ़ करने पड़ेंगे। मेहनत तो लगती है उसे साफ़ करने में। इसलिए भाइयों, और उसमें स्प्रे भी करते हैं तो 8 दिन में घास सूखता है जो दवाई आती हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा टेक्निकल बताऊंगा जिससे आप आज स्प्रे करके 24 घंटे के अंदर अंदर पानी चला सकते हैं, 24 घंटे बाद पानी चला सकते हैं। ऐसा टेक्निकल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये देखिए भाइयों, इस नाली में मैंने, इसमें तो लगभग 48 घंटे हो गए हैं स्प्रे करे हुए, लेकिन घास का काम तमाम कर दिया है दवाई ने। बिल्कुल भी घास हरी नहीं रही है, सब सूख गई है। ये देखिए, इस स्प्रे को करके ये है कि घास सब सूख जाती है और जब आप पानी चलाओगे तो ये घास भी पानी के साथ आगे को बह जाएगी। आप पानी चला के पीछे पीछे पाँव फेरते आइए, जिससे ये घास भी नहीं रहती और पानी बहुत अच्छे से चलता है। आपको मेहनत भी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, बस एक स्प्रे करना है और इस स्प्रे को फसलों से बचा कर रखना है, वरना फसल ख़राब हो जाती है। केवल नाली में ही इस स्प्रे को करें घास पर। ये जो दवाई मैं आपको बताऊंगा केवल पानी की नाली के ही लिए हैं, या कहीं और घास हो, लेकिन फसल के बिचाले में इस स्प्रे को न करें और ना ही फसल पर करें। इस बात का ध्यान रखें भाइयों। मैं 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन के बनाऊंगा, जिसे आप ध्यान से देखें भाइयों। एक है ग्लाइफोसेट 71% SG फॉर्म में। ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड होता है, ये जड़ों की तरफ से घास को मारता है। इसका रिजल्ट भाइयों 8 दिन में दिखाई देना चालू होता है। सभी किसान भाई ज़्यादातर इसी टेक्निकल का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई इसलिए ही इस टेक्निकल का प्रयोग नहीं करते कि 8 दिन लगेंगे घास सूखने में, इतने तो फसल का बाजा बच जाएगा। भाइयों इस टेक्निकल को भी लेना है, लेकिन इसके साथ मैं दूसरा और बताऊंगा भाइयों। दूसरे टेक्निकल का नाम है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL फॉर्म में। ये भाइयों कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। इसकी खासियत ये है, ये घास पर जहाँ भी लगेगा उसका स्वाहा कर देगा। घास की पत्तियों पर जहाँ भी लगता है उसे नहीं छोड़ता है, उसका काम तमाम कर देता है। तो भाइयों इसमें आपको ऐसा करना है, पिड़ती टंकी जो 17-18 लीटर की होती है, उसमें ये लिक्विड फॉर्म में आता है। कई पाउच आते हैं, ये तो 500 ml का है, 1 लीटर का भी आता है, 250 ml का भी आता है। इसमें आपको पिड़ती टंकी 60 ml पैराक्वाट लेना है 24% SL। और भाइयों ग्लाइफोसेट लेना है आपको, ये तो 100 ग्राम का पाउच है, लेकिन इसमें से आपको 60 ग्राम ग्लाइफोसेट लेना है।
इससे ज़्यादा ना लें ना इससे कम लें। ये भाइयों आपको सही कीमत में पड़ जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये दोनों दवाई ओरिजिनल हों। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी कंपनी का आप लें, आपके यहाँ जो भी अच्छी कंपनी हो उसी का लें, क्योंकि लोकल दवाइयाँ बहुत चल रही हैं। कभी आप कहें कि दवाई का रिज़ल्ट तो आया ही नहीं, इसलिए ओरिजिनल लें। ओरिजिनल दवाई ही सही असर करती है। अगर इसके साथ आप चाहें भाइयों तो आप जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं और ज़्यादा ही कम खर्चा में अपनी नाली साफ़ करना चाहते हैं तो आप पैराक्वाट का ही स्प्रे कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट ना मिलाएं। पैराक्वाट में ये है कि आपको 60 ml की जगह 70 ml पर टंकी लेना पड़ेगा। पैराक्वाट 24% SL में। इस बात का खास ध्यान रखना है कि 24% में ही हो, इससे कम में ना हो, वरना उसका रिज़ल्ट कम आएगा। अगर आप अच्छा खर्चा करना चाहते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा तो नहीं होगा दोनों में, ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट में। अगर आप ग्लाइफोसेट का ही स्प्रे करते हैं और उस तो महंगा पड़ेगा, और अगर ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट का दोनों का कॉम्बिनेशन बना के करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप निखालिस पैराक्वाट का ही स्प्रे करेंगे तो और भी सस्ता पड़ेगा। पर यह है कि पैराक्वाट का ही स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट 20 से 25 दिन लो ही रहेगा, क्योंकि घास दोबारा आ जाएगा। इसलिए ग्लाइफोसेट ज़रूर मिलाएं। ग्लाइफोसेट पौधे को जड़ की तरफ से मारता है और पैराक्वाट ऊपर से फूंक देता है। इसलिए ही मैं पैराक्वाट की सलाह आपको दे रहा हूं कि पैराक्वाट का स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद आप कभी भी पानी अपनी नालियों में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि इन दवाइयों का स्प्रे करने के 1 हफ्ते बाद तक नाली में स्प्रे नहीं, मतलब कि नाली में पानी नहीं चलाना चाहिए वरना फसल सूख जाती है। ऐसा भाइयों कुछ नहीं है, ये सब बकवासबाजी है और कुछ नहीं है। इसलिए आप आराम से बिना किसी टेंशन के स्प्रे करें। ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट का कॉम्बिनेशन बना के 60 ml, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई आपको दिक्कत आएगी। और ग्लाइफोसेट ना भी मिलाना चाहें तो आप पैराक्वाट का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसमें 60 ml की जगह आपको 70 ml पैराक्वाट लेनी पड़ेगी। 24% में, इससे कम में ना हो। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नालियों से अलग स्प्रे ना जाए। जिस नाली में आपका पानी चलेगा उसमें ही आप स्प्रे करें, मतलब फसल में स्प्रे ना जाए इसका, वरना फसल ख़राब हो जाएगी। और कुछ भाई कहेंगे कि फसल के बिचाले में नीचे नीचे स्प्रे कर देंगे, तो भाइयों उसमें ग्लाइफोसेट नहीं करना, उसमें पैराक्वाट, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आने वाली में। इसलिए आप अभी फ़िलहाल फसल में स्प्रे ना करें, केवल नालियों में ही स्प्रे करें इसका। कभी आप फसल में कर दें और आपकी फसल ख़राब हो जाए, इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप फसल में स्प्रे करें इसका। आप केवल पानी की नाली में ही स्प्रे करें। ये देखिए मैंने स्प्रे करा है, आप खुद ही देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। मैंने भाइयों केवल पैराक्वाट का स्प्रे करा है, मैंने इसमें ग्लाइफोसेट नहीं मिलाई है। मैंने दूसरी तरफ ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट का स्प्रे करा है, उसमें बिल्कुल भी घास नहीं आएगी 3-4 महीने लो।
लेकिन इसमें मैंने पैराक्वाट का स्प्रे करा है। पैराक्वाट का स्प्रे करने से ये है कि इसमें घास आ जाएगी 20-25 दिन बाद। इसका मतलब ये है कि आप 2 पानी बड़े आराम से दे सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि घास का जो जोर होता है ना, उसे बिल्कुल मार देता है ये नहीं है कि 20-25 दिन बाद पूरी घास खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 50% घास दोबारा आ जाती है 20-25 दिन बाद पैराक्वाट का स्प्रे करने के बाद। इसलिए कुछ भाई अगर कम खर्चे में काम चलाना चाहते हैं तो निखालिस पैराक्वाट का स्प्रे करें और 70 ml पर टंकी लें। और हाँ भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप किस टेक्निकल का प्रयोग करते हैं नाली साफ़ करने में, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, क्या आपने इसका यूज़ किया है, और अगर आप करेंगे और उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा ये भी भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन किसान भाइयों ने ये अपना चैनल लव किसान सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भाइयों नमस्कार, धन्यवाद।